ओके, स्टार्ट करते हैं। अच्छा अच्छा, आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो करना है HTML CSS, ठीक है। अच्छा, HTML अकेली नहीं हम यूज़ कर सकते। क्यों नहीं यूज़ कर सकते? क्योंकि HTML जो अकेली है वो कुछ भी नहीं कर पाती। HTML अकेली जो सी है वो सिर्फ और सिर्फ आपका स्ट्रक्चर डेवलप करती है। इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा, HTML और CSS मतलब कैसे, मतलब दोनों हो तो क्या हो सकता है, ठीक है। अभी के लिए फिर ये सर जी, सर कर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो HTML CSS मेन पार्ट है वेबसाइट डेवलपिंग का। इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है जो वेबसाइट को डेवलप करे, वेबसाइट का फ्रंट एंड डिज़ाइन करे। फ्रंट एंड डिज़ाइन जो सा करे उस इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है ना, अभी आई है, ठीक है। HTML CSS मेन पार्ट है, ठीक है। रोबियोनेज वगैरह आई थी पर उसमें इतना फोकस नहीं किया गया। मतलब HTML CSS ठीक है, इजी है, तो ये हम यूज़ करते हैं। अच्छा, HTML CSS जो सी है ना वो हमारे लिए सबसे मेन पार्ट है इस टाइम, क्योंकि HTML जो सा है ये बनाता है स्ट्रक्चर। मतलब आप कह लो कि जो बिल्डिंग है ना वो ये खड़ी करता है। बिल्डिंग की जो बुनियाद रखी जाती है, बिल्डिंग बनाते हैं ना, वो ये करता है। और CSS जो करता है वो क्या करता है, वो डिजाइनिंग करता है। मतलब उसमें पेंट हो गया, पेंट उसमें टाइलें लगा दी, नीचे आपने कारपेट बिछा दिया, जो भी मतलब स्टाइल जो भी है ना, मतलब जो भी कलरफुल चीजें है ना वो सारी कौन करता है, CSS करता है, ठीक है। अब आपको इजीली समझ आ गया होगा HTML क्या कर रहा है, स्ट्रक्चर बना रहा है। कैसे? बिल्डिंग का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, उस तरह का एक स्ट्रक्चर बना रहा है। और जो CSS है वो क्या कर रहा है, वो पेंट कर रहा है, उसमें डिजाइनिंग कर रहा है, उसमें कलरफुल बना रहा है, उसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना रहा है। मतलब जब देखे तो वाकई के कोई बनाया, कुछ चीज बनाई, ठीक है। अब ये दोनों चीजें मिलके वेबसाइट को डिजाइन कर रही है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, दोनों दोनों लैंग्वेजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। HTML स्टैंड फॉर होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। CSS स्टैंड फॉर होता है केस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। तो ये ज़्यादा मतलब याद रहे तो कोई इशू नहीं है, अगर नहीं याद रहता तो कोई नहीं, ऐसा ऐसा याद आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये दो चीज़ें मिल के हमारी वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे। अच्छा, अब हम इस कोर्स में जो करेंगे क्या, हम इसमें करेंगे HTML5, ठीक है, और CSS3, ठीक है। क्यों HTML5 और CSS3? क्योंकि हमें जो भी सीखना है ना वो एडवांस लेवल का सीखना है। जो प्रीवियस चीज़ें थी उन्हें इग्नोर कर देना है। क्यों कर देना है? क्योंकि वो मॉडिफाई करके उन्होंने उन्हें 5 में जब कन्वर्ट किया है तो वो मॉडिफाई किया है उनसे बहुत सारी चीज़ों को, और उन्हें 5 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो हमें 5 सीखनी है, ना कि हमें 4 3 सीखनी है। अच्छा, ये इसके जो सा है वो कुछ इस टाइप का है। HTML 1 थी, 2 थी, फिर एक्सा HTML आई, एक्स HTML, ठीक है, ये इस तरह चली थी। तो हम जो फोकस करते हैं वो HTML5 पे करते हैं, क्योंकि HTML5 ही हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब HTML5 और CSS के बगैर आप वर्डप्रेस पे वर्क नहीं कर पाते। वर्डप्रेस के बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सी आपको प्रोवाइड करी होती है कि आप इनके थ्रू कस्टमाइजेशन करो। तो हमें कस्टमाइजेशन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होती है, ये चीज़ें चाहिए होती है, CSS और HTML की क्लासेस चाहिए होती है, ठीक है। अगर ये दोनों ना हो तो हम कस्टमाइजेशन, अगर ये दोनों किसी को नहीं आती तो वो कस्टमाइजेशन नहीं कर पाता। इसलिए HTML और CSS का आना लाजमी है, ठीक है। अब HTML CSS को कहाँ यूज किया जाता है, कैसे किया जाता है, वो भी देखते हैं। अच्छा, HTML जो CSS है इनको जब यूज किया जाता है, इनको कोई एडिटर में यूज किया जाता है, एडिटर, ठीक है। लाइक आपका नोट पैड भी हो सकता है, ठीक है, एक नोट पैड प्लस प्लस है,
ठीक है, नोटपैड प्लस प्लस। ओके, अब दूसरा एक और भी है इसमें, एक अडोब का है, अडोब ड्रीम व्यूअर, ड्रीम वीवर, वीवर इस तरह नाम है आता है वीवर, ठीक है। और अब जो हमें यूज करना है वो क्या है, वीएस कोड है, मतलब विजुअल विजुअल कोड, वीएस कोड कहते हैं, विजुअल कोड, ठीक है, या विजुअल स्टूडियो, विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। वीएस कोड को विजुअल स्टूडियो कोड कहते हैं, ठीक है। अब एक और होता है इसके अलावा, हम विजुअल स्टूडियो भी यूज कर सकते हैं, हम इसके अलावा सबलाइन है, सबलाइन, ठीक है, सबलाइन, ठीक है। अब जो सा दिल करे एडिटर यूज करो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जो अच्छा लगता है वो एडिटर आप यूज कर सकते हो, ठीक है। मैं जो यूज करूंगा वो सबलाइन करूंगा, ठीक है। बाकी ब्रैकेट्स ब्रैकेट्स आता है, उसके अलावा बहुत सारे और एडिटर है, बेशुमार एडिटर है, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट जो उनसे पॉपुलर एडिटर है वो नोट प्लस प्लस है, ठीक है। नोट प्लस प्लस, नोट प्लस प्लस, अडोब ड्रीमवीवर, विजुअल कोड स्टूडियो और सबलाइन, और इसके अलावा एक ब्रैकेट्स है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी लोग वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हर किसी का अपना कोड करने का मेथड है, ठीक है, हर कोई अपना अपना कोड करता है, ठीक है। हर किसी का स्टाइल अपना है, जो कोई जिसको जिसमें सूटेबल जो सा हो जाए वो उस पर कोड करता है, ठीक है। ड्रीमवीवर भी बेस्ट है, विजुअल स्टूडियो भी बेस्ट है, सबलाइन भी बेस्ट है, जो सा करना है वो आप कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें एच टी एम एल सी एस एस का जो सा पार्ट है, इसमें जब हम कोई भी प्रोजेक्ट सेव करते हैं ना, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बाद में आपको प्रॉब्लम आनी, सेव करते हैं ना कोई भी प्रोजेक्ट, वो किस फॉर्म में सेव करते हैं, मतलब अगर मैंने कोई प्रोजेक्ट बनाया, मैंने कह दिया सैम्पल, मैंने सैम्पल कह दिया डॉट एच टी एम एल, ये फॉर्म में सेव करते हैं, ये एक्सटेंशन है, ये लाजमी लगानी है, जब भी कोई प्रोजेक्ट सेव करना है ये एक्सटेंशन लाजमी लगानी है, ठीक हो गया। ओके, तो अभी मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि HTML और CSS में डिफरेंस क्या है। अच्छा, अब एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर क्या नहीं है, ओके, इधर देख, अच्छा, ठीक है। अब ये स्क्रीन आपको नजर आ रही है, स्क्रीन नजर आ रही है ना, ये हमारी वेबसाइट की, यस सर। ओके। अब यस सर। अब मैं बताता हूँ इसमें HTML क्या है और CSS क्या है, ठीक है। अब देखो मैंने एक एक्सटेंशन डाउनलोड की है वेब डेवलपर की, ठीक है। अब देखो मैं इसमें ऑल जो CSS है ना डिसेबल कर रहा हूँ, मतलब CSS में यूज नहीं कर रहा, सिर्फ HTML रहने दे रहा हूँ, तो देखते हैं स्ट्रक्चर हमारा कैसा नजर आता है। वेब डज नॉट वर्क और इंटरनल ब्राउज़र पेज, अच्छा, कोई बात नहीं, हम कोई और वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, ठीक है, हम कर लेते हैं, ओके, मैं ये वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, हो गया ओपन, ओके, ठीक है। अब ये मैं वेबसाइट ओपन की, ठीक हो गया, ओके। अब इसमें से HTML और CSS में आपको दिखाता हूँ कौन सी है। मैं ये डेवलपर मोड पे आया, मैंने ऑल जो CSS है ना वो डिसेबल करा, ऑल CSS डिसेबल कर दिया, देख लो, ये देखो, ऑल CSS डिसेबल करने से क्या होगा, ये हमें HTML कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है, हमें नजर आ रहा है, ठीक है। ये जो, ये देखो, ये
ये जो प्रोवाइड हुआ है ना, ये एचटीएमएल है। क्लियर हो गया? अब तो आपको क्लियर हो गया ना कि एचटीएमएल क्या प्रोवाइड कर रही है, हमें एचटीएमएल ये चीज प्रोवाइड कर रही है। जब हम इसको सीएसएस के साथ मिलाते हैं ना, तब हमें क्या स्ट्रक्चर मिलता है देखने को, वो आपकी नजर में खुद था, ये स्ट्रक्चर। तो इधर से आपको क्लियर हो जाएगा कि एचटीएमएल और सीएसएस कितनी इंपॉर्टेंट है। ना सीएसएस के बगैर हम कोई डिजाइन कर सकते हैं, ना एचटीएमएल के बगैर हम कोई डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलते हैं कोड पे कि हम इसको कोड को लिखेंगे कैसे। ठीक है, क्लियर? अच्छा, मैं कर रहा हूँ क्लोज, क्लोज कर, ओके। मैं आ रहा हूँ कोड। अच्छा, अब मैंने क्या कोड करने के लिए मुझे, ओके, मैं कोड पे आ रहा हूँ। सबसे मैंने दोनों किए हुए हैं, ठीक है, ये देखो, विजुअल स्टूडियो कोड भी किया है, सबलाइन। मैं वर्क करूंगा सबलाइन में, सबलाइन, ठीक है, सबलाइन। ओके, मेरे ऑलरेडी कुछ, ओके, ओके। अच्छा, अब करना क्या है, सबलाइन डाउनलोड जो सा होता है वो इजीली डाउनलोड हो जाता है, मैं बता भी देता हूँ लास्ट पे, गूगल से इजीली डाउनलोड हो जाता है। अब करना क्या है, सबसे पहले तो इसको सेव करना है। ठीक है, सबसे पहले सेव करना है कि जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसको सेव करना है। कहाँ सेव करना है वो आप पे डिपेंड करता है, पर उसे डेस्कटॉप पे सेव नहीं करना बस, क्योंकि आपको कुछ प्रॉब्लम आएगी, फिर आपने मुझे कहना कि सर ये प्रॉब्लम आ रही, उसे डेस्कटॉप में नहीं सेव करना, डी ई सी जो भी आपका बना है उसमें सेव, डेस्कटॉप पे सेव नहीं करना। क्लियर होगी? ये बात याद रख लेना, डेस्कटॉप पे सेव नहीं करना उसे, डी डी ब्राउजर में सर करना। ये टूल कौन सा है? सबलाइन, मैं बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ओके, क्या करना है? आपने इंस्टॉल करना है, मैं बता देता हूँ ना, सारा डिटेल से बताता हूँ, पहले मैं इसमें बारे में देख लो ये है क्या है। मैं लिंक भेज दूंगा, इंस्टॉल करना है सिर्फ आपने, ठीक है, ओके सर। मैं लिंक भेज दूंगा, ओके। यस सर। ओके, अब देखो, ये इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा जब आप इंस्टॉल कर लोगे, ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर। अच्छा, अब आपको एक और मैं ये चीज़ बार बार कह रहा हूँ कि आपने डेस्कटॉप पे नहीं कुछ चीज़ सेव करनी, आपने करना है सी या डी आई जो भी ड्राइव है ना आपकी, उसमें कर लेना है। सी में भी ना करें, बेसिकली डी ई में कर लें, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने मैं अपने ब्राउज़र पे मैं अपने गया डी ड्राइव, ठीक है, डी में थोड़ा रश है, मैं ई में आ गया, मैंने ई में एक फ़ोल्डर बना लिया, ठीक है, फ़ोल्डर तो बना लोगे सारे, ठीक है। फ़ोल्डर का नेम मैंने रख दिया बैच थी, ठीक है, आप जो मर्ज़ी रख लेना, आप पे डिपेंड है, ठीक है, ठीक हो गया, बैच थ्री रखा। अच्छा, अब मुझे जो भी फाइल सेव करनी है इसके अंदर करनी है, मेरा ये सोर्स कोड है, मैं इसके अंदर हर चीज़ जो भी रखूँगा इसके अंदर रखूँगा, ठीक हो गया। अब दोबारा मैं सबलाइन एडिटर में आ रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, मुझे सबसे पहले एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है, या तो आप कंट्रोल एन दबा लो या फाइल में जाके यहाँ पर ओपन फाइल है, ओपन फाइल नहीं, न्यू फाइल, कंट्रोल एन, न्यू फाइल ओपन की, ये देखो न्यू फाइल ओपन हो गई। यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम? अभी सेव नहीं किया, ओके। अच्छा, अब इसे सेव करने के लिए कंट्रोल एस दबा दो, ठीक है, या आपके पास फाइल में जाओगे, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, ओके। मैंने, जी जी, मैंने एक न्यू फाइल बनाया, ठीक है, या तो आप फाइल में जाके न्यू में ओपन कर लो, या आप जैसे भी डील करें उस तरह आप ओपन कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट काम क्या करना है, नेक्स्ट काम ये करना है कि आपने इसे सेव करना है। सेव करने के लिए आपने फाइल में जाना है, ये सेव लिखा हुआ है, ठीक है, या सेव एज लिखा हुआ है, या सेव लिखा है, दोनों से मर्जी कर लो, ठीक है। मैं सेव एज पे क्लिक कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, आप पे डिपेंड है, आपने सेव एज पे करना है या सेव पे, पहली बार आप सेव कर सकते हो, दूसरी बार आप सेव एज कर सकते हो, ठीक है। मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा इसको, बाद में आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा, ठीक है। मैं अभी के लिए सेव एज कर रहा हूँ, ओके।
अब जैसे ही मैंने सेव एज किया, मुझे लोकेशन मांग रहा है कि कहाँ पर रखना चाह रहे हो ये फाइल। मैंने बनाया था ई फोल्डर में, ई में जाके उसके अंदर मैंने एक बनाया था बैच 3 के नाम से, बैच 3, ठीक है। मैंने यहाँ से इसके अंदर सेव करना है। अब वो कह रहा है इसका फाइल का नेम बताओ। मैंने फाइल का नेम रख दिया सैंपल, ठीक है। अब मैंने आपको कहा था कि जब भी कोई नेम रखना है, सैंपल रखा है, बैच 3 रखा है, कोई भी नाम रखा है, ठीक है, एस एच रखा है, ठीक है, कोई भी नेम रखा है उसके साथ मैंने रख दिया बैच, मैंने रख दिया सैंपल, ठीक है। अब इसके साथ डॉट लगाना है, पहले डॉट लगाना है, HTML, HTML लिखना है, डॉट HTML। अगर ये नहीं लिखोगे तो आपका क्रिएट नहीं होगा, ये साथ लाजमी लगाना है, ठीक है। तो स्पेलिंग मिस्टेक हो, स्पेलिंग भी देख लेना, बाद में प्रॉब्लम करते रहोगे, ठीक है। सैंपल डॉट एच टी एम एल, सैंपल डॉट एच टी एम एल के नाम से ये सेव होगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? सर यहाँ पे कोडिंग करने से पहले सेव करना है? जी जी, पहले सेव करना है। मुझे करने लगता है आपको कंट्रोल क्या कह रहे हैं? प्रोग्राम हम्म, वो सर कंट्रोल ऐसे सेव कर देते हैं, साथ ही लोकेशन वो दे देता है। हाँ, जी जी, पहली बार भी, सेव कर जी जी, देते हैं। जी जी दे देता है लोकेशन, आपकी बात ठीक है। पर मैं सिर्फ और सिर्फ दोनों तरीके से बताना चाह रहा हूँ कि आपको दोनों तरीके आने चाहिए। मतलब कोई प्रॉब्लम आई थी बाद में तो आपने आधी हो ही जाना है, पर शुरू शुरू में आपको ऐसे ही प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो जी, ठीक है। अब आप यहाँ जाके फाइल में जाके इजीली सेव कर सकते। अब जब भी आपने कोई फाइल को कोई कोडिंग करनी है, आपने कंट्रोल एस दबाना है। अगर नहीं कंट्रोल एस याद रह रहा तो यहाँ आन के आपने सेव का बटन क्लिक करना, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम सबलाइन एडिटर में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि सिर्फ और सिर्फ आप HTML लिखो, ठीक है। अभी नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि अभी वर्क नहीं किया। आपने सबसे पहले लेस देन और ग्रेटर देन का आपके पास साइन होता है। अगर देखा जाए, ये देखो लेस देन, ये ग्रेटर देन, ये दो साइन होते हैं आपके पास, ठीक है। ये जो साइन है, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन है, इसमें ही हम सारे टैग लिखते हैं, ठीक है। मैं भी एक्सप्लेन एचटीएमएल को और थोड़ा करता हूँ, क्योंकि एचटीएमएल अभी यूज कर रहे हैं, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहीं पर कर देता हूँ, पेंट में जाने की जरूरत नहीं पड़नी, ठीक है। एचटीएमएल में होती है टैग्स, ठीक है। ये HTML में जो होते हैं उसे टैग्स बोलते हैं, टैग्स, ठीक है। अब जो CSS में होते हैं उसे बोलते हैं प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज, ठीक है। CSS में जो होती है प्रॉपर्टीज होती है, और HTML में जो होते हैं वो टैग्स होते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि HTML CSS में प्रॉपर्टीज होती है और HTML के टैग होते हैं। बाकी आगे जाके आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि टैग क्या होते हैं और प्रॉपर्टी क्या होती है। अच्छा, जो सा आपका ये वाला, ये दो साइन है ना, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन है, ये इसके थ्रू ही हम HTML के हर टैग को यूज करते हैं, ठीक हो गया। ये आता कैसे है, शिफ्ट आपका कोमा एक और एक डॉट है, शिफ्ट कोमा डॉट को दबाओगे तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके थ्रू ही हम सारा सेटअप कर रहे होते हैं, सारी टैग्स को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने ये लगाया और ये लगाया, ये देखो कमाल हो गया, अब ये बन गया। अच्छा, अब सबसे पहले सबलाइन में हमें करना क्या है, हमें बनाना है स्ट्रक्चर, ठीक है। वो स्ट्रक्चर जो सा है वो ऐसे ही बनना है। इसके साथ सबसे पहले आपने लगाना है ग्रेटर देन, लेस देन का साइन लगाया, यहाँ पर HTML। अगर जैसे ही आप HTML आओगे, नीचे आ जाता है आपके पास, आपने इस पे क्लिक करना है, ठीक है, ना कि खुद ही लेके इंटर करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। ये जो HTML नीचे डिक्शनरी आ गई है, अगर ये डिक्शनरी आ रही है तो समझो आपने फाइल सही सेव की है, अगर नहीं आ रही तो आपकी फाइल सेव नहीं ठीक हुई, आपने कहीं HTML डॉट HTML एक्सटेंशन गलत लगाई है, ठीक है। ये इस बात का सबूत दे रही होती है। अब मैंने जब भी इस पे क्लिक किया तो ये इंटरफेस मुझे खुद ब खुद बन के आ गया, क्लियर हो गया। यहाँ तक किसी को भी प्रॉब्लम है तो पूछिए, फिर आगे वर्क करता सर दोबारा रिपीट कर दें। हूँ। ओके, मैं डिलीट कर रहा हूँ। ओके, फाइल में जाना है, न्यू फाइल, ठीक है।
न्यू फाइल आपके पास आ जाएगी। या तो आप कंट्रोल एस दबा दो, कंट्रोल एस दबाओगे इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। या आपके पास दूसरी सेस है कि फाइल में जाओ, फाइल में जाने के बाद आप यहाँ से सेव कर दो। वही वही चीज़ है, पर क्या हुआ, ये जो कंट्रोल ऐसे ही शॉर्टकट की है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने नेम देना है, जैसे मैंने ऑलरेडी सैंपल लिखा हुआ है, आपने सैंपल डॉट एच टी एम एल लिखना है, ठीक है। अब सैंपल तो मैंने लिखा हुआ है, तो मैं सैंपल वन लिख लेता हूँ, एच टी एम एल, ठीक है। डॉट एच टी एम एल की एक्सटेंशन साथ लगानी है, ओके, और सेव कर दिया। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो काम है, आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, शिफ्ट का बटन दबा के आपने कोमा जो है वो दबाना है, शिफ्ट को दबा के, ठीक है। आगे लिखना है HTML। अगर तो ये डिक्शनरी आ रही है तो आपने फाइल सही सेव की, अगर नहीं आ रही तो फाइल गलत सेव की है, ठीक है। तो मैंने इस पर क्लिक करना है, सिर्फ आपने खुद नहीं इंटर करना, इसके ऊपर क्लिक करना है, HTML जो सा नीचे डिक्शनरी बन के आ रही है, तो ये ऐसा इंटरफेस आपके पास ओपन हो गया। क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई यस सर। ओके। अब ये इंटरफेस जो सा है हमने खुद भी लिख सकते हैं, पर क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि हमें टाइम बचाना है। ये ऐसा ऐसा ये आप याद करोगे फिर भूल जाओगे फिर प्रॉब्लम आएगी, तो क्यों ना हमें ये ऐसा ऐसा खुद ही याद आ जाते हैं। ये मतलब याद करने की चीज़ नहीं है, ये जब जैसे जैसे यूज़ करते जाते हो आपको हाउ नाउ हो जाती है ये चीज़, ठीक है। बेसिकली इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये है क्या। ये ये जो लिखा हुआ है ना क्वेश्चन एक्सक्लेमेशन, ठीक है, ये और इसके साथ डोको टाइप लिखा है और एचटीएमएल, इसका मतलब आता है ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है, किसको कर रहा होता है, HTML5 को, ठीक है। इसके इससे हमें पता लगता है कि हम HTML कौन सी यूज़ कर रहे हैं, HTML3 2, ठीक है। ये 4 से आ गया था, ये थोड़ी सी थ्योरी उसकी मैं थ्योरी बता रहा हूँ। ये जो सा ये 4 से आ गया था, मतलब जब 4 आई थी ना HTML4, तब से ये आ गया था टैग। अच्छा, ये जो HTML का ये मेन टैग है, इसके ये लगाना मस्ट है। आप इसके बगैर भी हर वर्क कर सकते हो। ये अगर ये चीज़ नहीं लगाते ना, डोको टाइप से लिख देते हो, तो फिर भी आप ना कोडिंग कर सकते हो। ये क्यों प्रोवाइड किया गया, ये क्वेश्चन यही है कि ये क्यों प्रोवाइड किया गया स्ट्रक्चर, कोई बताएगा क्यों प्रोवाइड किया गया, इसने की हो HTML CSS, किसी को आइडिया। जो ये बात जी जी आ रही है, बताएं। ठीक है, क्यों किया गया, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, हम इसके बगैर भी कोडिंग कर सकते हैं, इसके बगैर भी हर चीज हो सकती है, ठीक है। असल में बताता हूँ मैं आपको ये क्यों दिया सर बिगिनर्स को सुनाने के नहीं, सर को ऑर्गेनाइज हाँ, कोड को कोड को ऑर्गेनाइज करने, अब ये कोड को मैनेज करने के लिए बनाया गया था, ओके। कोड को मुझे म्यूट कर दिया, ओके। कोड को मैनेज करने के लिए ये बनाया गया था, क्यों बनाया गया। अब वो कह रहे थे कि अगर आपके पास, वो कह रहे कि सब हर चीज़ का एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, हम स्ट्रक्चर के थ्रू चलेंगे, इस तरह तो कोड मतलब मिक्सअप हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा कि यार क्या यार ये कोड है कोई, इस तरह का कोड होता है। हम इस कोड को मिक्सअप नहीं करना चाहते, हम कह रहे हैं कि इसको नीट एंड क्लीन कोड करें। जब नीट एंड क्लीन कोड करना है तो उसके लिए हमें इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ेगा, इसलिए हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए कोड कर रहे होते हैं। HTML का टैग है ये इसलिए लगाया है, ये आपका मेन टैग है, मतलब ये आपने लगाना ही लगाना है इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए। हेड और बॉडी, इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। HTML अब हेड क्या है, जैसे आपका इंसानी जिस्म का हेड है ना, पार्ट है हेड, और उसके बाद बॉडी है, बॉडी में हेड में क्या आ रहे हैं, हेड में वो चीज़ें आ रही है जो हम सोचते हैं, ठीक है, जो हमें प्रोग्राम दिया जाता है, जो हमें इंस्ट्रक्शन दी जाती है हम वो करते हैं। बॉडी क्या है, बॉडी वही इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रही होती है, तो सेम ये भी इसी के मुतल्लिक ही है, जो इसी को इंसानी बॉडी को मद्देनजर रखते हुए ये काम किया गया, बनाया गया है, ठीक है। हेड क्या है कि जैसे हम सोच रहे हैं या जो भी हमें बताया गया है वो ये चीज़ है, जो जो हमारा चीज़ें स्टोर हो रही है वो इसके अंदर स्टोर कर रहे हैं हम। बेसिकली आप वैसे बॉडी में भी कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक
ठीक है, पर क्या है कि एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया है, उसके थ्रू हम वर्क कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ तक तो हमें क्लियर हो गया कि हेड में हम वो चीज़ें लिखते हैं जो कि हमने सोचनी है, हमें इंस्ट्रक्शन दी जाती है, वो है। और बॉडी ने क्या करना है, जो हमने काम उससे करवाना है, सोच के जो काम करना है वो बॉडी ने करना है। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन और करते हैं। हेड क्या है? हेड के अंदर ये टाइटल बार लिखा है। टाइटल बार क्या करता है? टाइटल बार हम यहाँ पर अगर लिखते हैं जीसीटी साहिवाल, ठीक है, अगर मैं जीसीटी साहिवाल लिख रहा हूँ और मैंने इसको कंट्रोल एस करना है, जब भी आपने कोई भी चीज डॉट भी लगाया ना तो कंट्रोल एस करना ही करना है आपने। ठीक है, ये याद रख लेना बस, कंट्रोल रखना है। डॉट लगाया ना तो फिर भी मैं कंट्रोल एस दबाऊंगा। मैंने एक और डॉट लगाया, कंट्रोल एस। ये नहीं कि अब एक चीज लिखी कंट्रोल एस कर दिया, एक चीज लिखी, मतलब पूरा पैराग्राफ एक लिख लिया, मतलब कुछ ऐसे मैंने लिख लिया। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको रिव्यू करके मतलब देखना चाहता हूँ, तो देखने से पहले आपका कंट्रोल एस दबाना पड़ेगा। क्लियर? अच्छा, अब इसे मैंने देखना है, देखने के लिए मैं कंट्रोल एस दबा रहा हूँ, दबा दिया कंट्रोल एस। ओके, अब इसको देखना कैसे? इसको देखने के दो मेथड है। यहाँ तो आप राइट क्लिक करो और यहाँ लिखा हुआ है ओपन इन ब्राउजर। ठीक है, ये इजी मेथड है, ओपन इन ब्राउजर करोगे। तो अभी इसे करके देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट मूव होते हैं। अच्छा, ओपन इन ब्राउजर किया। अब जीसीटी जो साहिवाल लिखा था हमने वो कहाँ गया? वो ये चीज़ आ गई, जीसीटी साहिवाल। ये आपका क्या आया? टाइटल आया। जैसे हर किसी का टाइटल है ना डिफरेंट, ये देखो प्ले स्टेशन क्रिएटिव, प्ले स्टेशन एडन नेटन, ठीक है, सोनी, ये माई ब्लॉग, ये क्या है? इसी तरह जो सामने टाइटल लिखा था ये ऊपर सेव हो रहा है। क्या कह रहे हो? रिपीट कर देता हूँ, कोई इशू नहीं कर। अच्छा, सिर्फ सिंपल ये है कि ये जो टाइटल हमने लिखा है ना, इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हो टाइटल के अंदर। ये टाइटल का ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ ये देखो, आगे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये टैग ये क्या होते हैं, क्या है। ये सारे टैग है। ठीक है, ये भी टैग है, ये भी टैग है, ये भी टैग, ये भी टैग, ये भी टैग, ये भी टैग और ये भी टैग। ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ आपने, आपके पास ऐसे कोई दिया होगा, जब आप खुद करोगे तो आपने सिर्फ सिंपल करना क्या है, आपने सिंपल, ओहो क्या हो गया, ठीक, आपने सिंपल इसके अंदर भी लिखना है, कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी जो भी राइट करना है वो लिख सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ भी राइट किया है वो लिख दो, नेम, फादर नेम, जो मर्जी लिखते रहो, कोई इशू नहीं इसके अंदर। वो कहाँ शो होता जाएगा? वो आपका यहाँ पर शो होता है। अच्छा, मैं इसको अगर कॉपी कर लेता हूँ ना, कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके मैं इसे इस ब्राउजर में जाता हूँ, इसे पेस्ट करता हूँ, तो ये देखो यहाँ पर लिखा गया जीसीटी साहिवाल वन डॉट। ठीक है, ये देखो ये लिखा है, ये क्या हुआ? आपका टाइटल बार है। ओके, अब थोड़ा सा मैं इसे एक्सप्लेन और कर रहा हूँ, अभी के लिए सिर्फ इतना ही मैं रख रहा हूँ, अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर। अच्छा, ये क्या चीज़ है? ये जो स्ट्रक्चर है क्या? अब जब भी आप HTML यूज़ करते हो ना, HTML, उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन होती है। एक टैग जो सा होता है ओपनिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग होता है। जैसे टाइटल है, टाइटल का जो फर्स्ट वाला क्या है, ये ओपनिंग है, और जो सेकंड वाला क्या है, क्लोजिंग टैग। इसी तरह HTML में कोई भी टैग आप यूज़ कर रहे हो, जैसे कि मैंने टैग है, नेम दिया टैग, अब इसका एक क्लोजिंग टैग होगा। ठीक है, ये ओपनिंग टैग और ये क्लोजिंग टैग। जो भी टेक्स्ट लिखना है आपने इसके अंदर लिखना है। ठीक है, ये इसकी एक रिक्वायरमेंट है, फुलफिल करनी होती है। अगर ये नहीं करोगे आपका, आप कुछ भी लिख नहीं पाओगे। ठीक है, और ये क्लोजिंग टैग कैसे क्लोज किया जाता है? इसी तरह साइन लगाना है, शिफ्ट लेस देन स्लैश क्वेश्चन मार्क से, जहाँ क्वेश्चन मार्क होता है उसके साथ स्लैश, उसके साथ ही है, वही है। इसी को भी शिफ्ट के साथ ही स्लैश, शिफ्ट के साथ नहीं, शिफ्ट के बगैर स्लैश होता है। जैसे ही आप स्लैश लगाते हो तो ऑटोमेटिकली दूसरा वाला जो टैग होता है वो खुद ही बन जाता है। ये देखो मैंने लिखा स्लैश, ये देखो मैंने जैसे ही स्लैश पे क्लिक किया वो खुद ही बन गया। ठीक है, ये अब जो सा ये वर्क है ना, HTML का जो वर्क है ना, वो आप ऐसे ऐसे करें, जब भी आप सिस्टम, आपको टाइम दिया दिया जाएगा, ठीक है, मतलब ऑन द स्पॉट
इस लेक्चर के दौरान ही आपका चेक किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये साथ साथ होगा तो आगे भी आपको मुश्किल नहीं आएगी। अगर साथ साथ नहीं करोगे तो आगे आपको मुश्किल आएगी, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? नो सर। नो सर, क्लियर है। ओके एक और चीज़ एक्सप्लेन करो। अब देखो मैं इनको थोड़ा सा खुला कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो, ये देखो, ये क्या हुआ, इसका ओपनिंग और ये क्लोजिंग, ये ओपनिंग ये क्लोजिंग, ये ओपनिंग ये क्लोजिंग, ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग। अच्छा अभी के लिए स्ट्रक्चर को मतलब ज़्यादा जोर ना देना, मतलब समझने की, इसको आगे जाके खुद ही समझ लेंगे, एक्सप्लेन हो जाएगा टोटल। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही समझो कि ये ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है। अच्छा अभी के लिए हमने जो भी अब वर्क करना है ना, हमने जो भी वर्क करना है, ठीक है, वो सारा का सारा हमने बॉडी के अंदर करना है, बॉडी के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर करना है, ठीक है। ये मैं अभी बता रहा हूँ, बाद में फिर आपसे मुझसे ना दोबारा ना पूछना सर मैंने यहाँ पर लिख दिया ये नहीं आ रहा। जो भी अपने आप जो भी वर्क करेंगे ना, हम जो भी वर्क करेंगे अभी नहीं, उससे आगे जो भी जितना भी वर्क करेंगे, मतलब 10 दिन 20 दिन जितना भी वर्क कर रहे हैं, ठीक है, वो सारा का सारा हम किस पे करेंगे, बॉडी के टैग के अंदर, यहाँ पर करेंगे। क्लियर है यहाँ? यस सर। ओके। अच्छा अब क्या है, हमने हेडिंग बनानी है। कैसे हेडिंग? अब आपने कभी असाइनमेंट्स वगैरह लिखी है सबने लिखी होगी, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग होती है, बड़ी हेडिंग होती है, जिसे हम 16 भी कह देते हैं, 70 पिक्सल भी कह देते हैं, यही होती है ना। फिर आती है 15, फिर क्या कह रहे हो? ओके 15 आती है, फिर 13, फिर 12, मतलब 12 यूज कर लेते हो, 40 भी यूज कर लेते हो, 30, मतलब इस तरह की आप हेडिंग यूज कर रहे होते हो, ठीक है। अब यही चीज हम HTML में करेंगे, ठीक है, कि हेडिंग बनाते कैसे। ओके तो HTML में हेडिंग बनाने के लिए टैग आते हैं H1। H1 जो टैग है सबसे बड़ी हेडिंग है, मतलब आपको एक्सप्लेन करता हूँ, मैं H1 लगा रहा हूँ, H1 जैसे ही आप H1 लगते हो डिक्शनरी आती है ना, तो डिक्शनरी पे आप इंटर दबाते हुए खुद ब खुद ओपनिंग और क्लोजिंग टैग खुद ब खुद बन जाता है। ये ब्लाइंड एडिटर के बेनिफिट है, ये एडिटर जो होते हैं ये बेनिफिट हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये जो सा बेनिफिट आया ये देखो मैंने लिखा टैग, मैंने शिफ्ट और कॉमा लगाया और स्लैश लगाया, ये बॉडी आ गया, बट मुझे स्लैश नहीं लगाना, मतलब मैंने लेस देन लगाया, H1 लिखा, ये देखो साथ ही नीचे टैग बना आ गया मेरे पास। मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखो ओपनिंग भी बन गया, क्लोजिंग। अब जो भी लिखना है ना, ये ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर वाले इतने वाले हिस्से में लिखना है, इनको थोड़ा सा खुला कर लो, यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अब इसमें स्पेस का कोई इशू नहीं है ठीक है, जितना मर्जी नीचे जाके कोड लिख लो, ऊपर जाके कोड लिख लो, कोई इशू नहीं है, इसमें स्पेस का कोई भी इशू नहीं है, थोड़ा बहुत भी नहीं है। क्लियर हो गया? जी जी सिंपल इंग्लिश में जो मर्जी लिख दो, ये मतलब सिंपल इंग्लिश है, कोई टफ इंग्लिश नहीं है, ठीक है। H1 का टैग क्या था, सबसे बड़ा टैग था। क्लियर हो गया? बड़ा टैग कैसे, अब देखो मैंने यहाँ पर लिखता हूँ GCT, बड़ा रीड कीजिएगा सर। ओके अच्छा H1 अगर एक्सप्लेन करो, H1 लिखा है, ठीक है, ये देखो H1 लिखता हूँ, ये डिक्शनरी देता है। अगर मैं H केला लिखता हूँ तो ऐसे कुछ आता है, जैसे ही मैं 1 लिखता हूँ तो ये मुझे टैग दिखाता है, ठीक है। या तो आप इंटर दबा दो या आप उसके ऊपर क्लिक कर दो, इंटर दबा दोगे तो बेस्ट है, वो भी ठीक है, उसके ऊपर क्लिक कर दोगे तो वो भी ठीक है ठीक हो गया? अच्छा नेक्स्ट करना क्या है, यहाँ पर इन इन दोनों के दरमियान में आपने जो लिखना है, ये ओपनिंग टैग, ये क्लोजिंग टैग यहाँ तक ठीक है? कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। ओके ये ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के अंदर कुछ भी राइट कर सकते हो, अपनी मर्जी का कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ GCT
साहिबा, कैपिटल में लिखो, स्मॉल में लिखो, जो मर्जी लिखो, मतलब जैसे आप कह नहीं रहते एक्सेल पावर पॉइंट में शीट मिल गई आपको, ठीक है, आपने जो राइट करना है, जो दिल कर रहा है राइट करो, ठीक है, ये वो चीज़ है, ठीक है। हेडिंग वाली मिल गई H1 को एक्सप्लेन करता हूँ अभी। देखो ये H1 है, अगर मैं इसको कंट्रोल एस करके सेव करना है, हर बार करना है, ठीक है, ये परचेज मांगेगा तो कैंसिल कर देना, ठीक है, आपने हमने नहीं रजिस्टर करना, ठीक, कंट्रोल एस, ओके। अब यहाँ पर ये देखो ओपन इन ब्राउजर, मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, किस पे ओपन किया हुआ था आपको दिखाया था, ये देखो मेरा ऑलरेडी ओपन, सिर्फ आपने क्या करना है, रिफ्रेश करना है पेज को, ये वाला रिफ्रेश करना है ना, रीलोड दिस पेज, इस पे क्लिक करना है, ओके। ये देखो जीसीटी साहिवाल आ गया, ये मतलब इसे बड़ी कर रहा हूँ स्क्रीन, ये देखो ये क्या आ गया, हेडिंग आ गई। इसको आप एग्जाम्पल के तौर पे ये कह सकते हो कि ये आपकी 60-70 हेडिंग है, मतलब मेन हेडिंग है आपकी, एग्जाम्पल के तौर पे कह, ठीक है, ये आपकी मेन हेडिंग है, ओके। अब यहां तक तो हमें क्लियर हो गया कि ये मेन हेडिंग एक आ गई। अब नेक्स्ट क्या है, अगर मैं दोबारा जाऊं नीचे, मैं H2 लिखता हूँ, H2 लिखता हूँ और फिर सेम जीसीटी साहिबा लिखता हूँ। अच्छा एक और काम करता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, तो मैंने बाकी भी हेडिंग लेनी, कंट्रोल सी से कॉपी हो रहा है, नहीं तो आप राइट क्लिक करके भी कॉपी कर सकते हो, ठीक है, अदरवाइज शॉर्टकट की है कंट्रोल सी, ठीक है। अब ये देखो इसमें स्पेस का कोई कंसर्न नहीं है, जितनी मर्जी स्पेस डालो, ठीक है, ओके ओके, जितनी मर्जी स्पेस लो, ओके। अब ये देखो यहाँ तक मैं ले, इसमें स्पेस काउंट नहीं होती, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्पेस खुद देनी पड़ती है, उसका फिक्रा लिखना पड़ता है, ठीक है, ये काउंट नहीं होती, जितनी मर्जी स्पेस ले लो काउंट नहीं होती, ठीक है, खुद लिखना पड़ना है फिक्रा, स्पेस जितनी देनी है 2-3 आगे वो आपको खुद देनी पड़ेगी, ठीक है। एक स्पेस आती है पैराग्राफ के दरमियान, जो स्पेस आएगी वो आएगी, बाकी उसके अलावा कुछ और स्पेस देनी है वो अलग से देनी पड़ेगी, वो आगे जाके देखेंगे, ठीक है। कंट्रोल एस किया, हर बार कंट्रोल एस करना ही करना है आपने, जब भी कुछ राइट कर रहे हो और उसे देखना चाह रहे हो, किसमें देखना चाह रहे हो, ब्राउजर में देखना चाह रहे हो, ये जब भी कोई चीज़ सेव होगी वो ब्राउजर में देखेंगे, इसको और ज़्यादा मजीद मैं एक्सप्लेन कर दूंगा और कैसे मेथड से आप देख सकते हो, ठीक है। ये देखो मैं यहाँ से अब राइट क्लिक करके आप ओपन इन ब्राउजर पे कर दो, पर मैंने क्या ऑलरेडी ओपन इसी तरह किया हुआ है, मैं इस पे जा रहा हूँ, अब मैं रिफ्रेश कर, तो ये उससे छोटी हेडिंग आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है H3 सेम प्रोसेस, ठीक है, सेम प्रोसेस, ओके। अगर नहीं भी आती तो आपको खुद लिखना पड़ेगा, देखो H3 मैंने जैसे मुझे देखो H3 आया, मैंने उसको किया, मैंने बंद कर दिया, मतलब मेरा हाथ थोड़ा सा उस तरह चल रहा था, मैंने उस पर क्लिक नहीं किया, मैंने खुद बना दिया टैग, ओके। अब यहाँ पर मैं फिर जीसीटी लिख रहा हूँ, अच्छा ये जाती कहाँ तक हेडिंग है, H6 तक जाती है, 1 2 3 4 5 6, ठीक हो गया। अब मैं जल्दी जल्दी से थोड़ी सी हेडिंग लिख रहा हूँ, H4, ओके, ठीक है, उसके बाद H5, ठीक है। अच्छा इसमें आप कैपिटल लिख दो, स्मॉल लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कैपिटल ना लिखना, ठीक है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, पर कैपिटल ना लिखना तो बेस्ट है, ओके ओके, ठीक है। अब मैं सब में लिख रहा हूँ जीसीटी, ये 7 पे नहीं जाती, 6 तक लास्ट है, ओके, सेव कंट्रोल एस सेव, ठीक है। अब मैं देखना चाह रहा हूँ इसे, ओके ये देखो सबसे बड़ी हेडिंग H1 H2 H3 H4 H5 H6 जी, तो ये आउटपुट खुद ही दे रहे हैं। जी जी रिफ्रेश करोगे आउटपुट खुद ही देगा, सर आपने ये जो लिंक है ज्यादा से ओपन किया हुआ ये कैसे किया है? ये देखो ना, इस पे राइट क्लिक करोगे ओपन इन ब्राउजर, एक मेथड, ठीक है, ओके, ये एक मेथड है, यहाँ से क्लिक करोगे ये देखो ब्राउजर पे ले गया, ओके, ये वही चीज ओपन हुई ना, यस सर। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने फोल्डर में जाओ, कौन सा फोल्डर था आपका, बैच 3, मैंने बैच 3 के नाम से फोल्डर बनाया, आपने जो बनाना है वो आप पे डिपेंड है, ठीक है,
मैंने इस पर क्लिक किया, मेरा कौन सा काम किस पे कर रहा था, ये इस पे। क्यों, मुझे कैसे पता लगा ये इस पे वर्क कर रहा हूँ? क्योंकि इसमें 0 KB आ रहा है, मतलब 0 KB, मतलब इसने अभी वर्क ही नहीं स्टार्ट किया। अगर मैं इस पे एक भी चीज लिख देता तो इसमें 1 हो जाना था KB। अब इसमें 1 KB आ रहा है, मुझे पता लग गया कि मैंने जो वर्क किया इस पे किया। अच्छा, अब मैं इस पे अगर ओपन करता हूँ तो ये मेरा किस पे ओपन होगा, फायरफॉक्स पे, ठीक है। पर सम सिचुएशन में आपके सर आपके साथ ऐसे भी हो सकता है कि आपका ये इस टाइप का ऐसे बन जाए। ओपन विद में जाओ और आप उसको चूज फाइल आपकी ऐसे बनी हो, और मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ आपको कुछ इस टाइप का नजर आ रहा हो, इस टाइप का, ठीक है। हो सकता है, मैं ये कह रहा हूँ, हो सकता है आप में से किसी को इस टाइप का नजर आ रहा हो, ठीक है। पर आपको इसको खुद चेंज करना है। कैसे चेंज करना है, कंट्रोल राइट क्लिक करके ओपन विद में, या तो डायरेक्ट आप फायरफॉक्स या मोजिल्ला जिसमें खोलना है आप खोल सकते हो, या आप इसको एक बार सेट कर लो, सेट कर लो किस पे करना है, क्रोम में। मैं क्रोम में सेट कर रहा हूँ और इसे ऑलवेज कर रहा हूँ। अब ये ऑलवेज मेरा क्रोम में ओपन हो गया, ठीक है। तो ये ऑलवेज क्रोम में मेरा ओपन हो गया, ठीक है। जब भी मैं ओपन करूंगा, ये देखो, जब भी मैं इस फाइल को ओपन करूंगा मेरा क्रोम में ओपन होगा। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया? Yes, sir. अच्छा, एक, अब अगर ये फाइल होती ना सबलाइन, अब देखो, अब एक और क्वेश्चन इस पे उठ रहा है कि मैं इसको सबलाइन में कैसे ओपन करूं? ये तो डायरेक्ट ब्राउजर पे जाई जा रहा है। अब ये एक कह रहा हूँ कि अब ये देखो, ये चीज ये मेरी ऑफ हो गई है। ये देखो, मैं एग्जांपल के तौर पे, ये देखो मेरे पास ऑफ हो गया है, सबलाइन में कुछ है ही नहीं। तो आपने इसे ओपन करना है सबलाइन में। मैं बंद कर देता हूँ सबलाइन भी, ओके, सबलाइन भी बंद कर दी। अब इसे ओपन करना है सबलाइन में, तो इसे ओपन करने के दो तरीके हैं। आप राइट क्लिक करके ओपन विद में जाके सबलाइन ओपन कर लो, एक मेथड, ठीक है। दूसरा मेथड ये है कि आप सबलाइन लिख लो, सबलाइन में गया। अब यहाँ पर ये देखो फाइल लिखा है ओपन फाइल, ओपन फाइल में जाके डी में जाके, नहीं डी में, ई में जाके बैच 3 सैंपल 1 से ओपन कर, ठीक हो गया। दोनों मेथड बता दिए, जितने भी मेथड थे। अगर वीडियो दोबारा वीडियो देख लेना तो कोई प्रॉब्लम आए तो, ठीक है। अब सबसे बेस्ट जो मेथड बताने लगा हूँ ना, अब ये सबसे बेस्ट मेथड है। इसके इससे अलावा और मेथड कोई नहीं है, ये सबसे बेस्ट मेथड है। वो क्या है, वो ये है कि आप सबको इसको क्लोज ना करो, आप ओपन में आओ, ठीक है। आप एक बार ओपन फोल्डर कर लो बस। कहाँ जाओ, ई में जाओ, कौन सा, बैच 3, इसको फोल्डर को ओपन कर लो, ठीक है। और ये देखो, ये आपके पास इस तरह का ओपन हुआ, इस वाले को क्लोज कर दो बस। इसका बेनिफिट क्या हुआ, अब जो भी कुछ लिख आएगा ना नजर आपके सामने होगा, ये फोल्डर अब ऑफ नहीं होगा। हम सबलाइन अगर मैं ऑफ कर भी देता हूँ ना, सबलाइन अगेन लिखता हूँ, ये देखो, ये दो उसी तरह आ रहे हैं। अब जब भी आप कोई न्यू चीज सेव करोगे ना, एंड सेव इसके अंदर ही करनी उसके अंदर ही है। पर आपको बेनिफिट क्या मिलने वाला है, अगर मैं यहाँ पर एस लिख रहा हूँ, .html लिख रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ, तो ये साथ इधर आ गया। अब इसे इजीली जैसे इसको ओपन करना है इसको कर लो, इसको ओपन करना है इसको कर लो, इसको करना है इसको कर लो, जिसको मर्जी करते हो। ये सबसे आसान इजी मेथड मैंने आपको बता दिया। सर जी एक बार दोबारा बता दीजिए फोल्डर कैसे बने सबलाइन। ओके, ये फोल्डर बनाया हुआ था ना मैंने ऑलरेडी, ई में गया था, इसके अंदर मैंने एक खुद से अपना फोल्डर बनाया हुआ था ना। उसके अंदर मैंने फाइल रखी हुई है, ठीक है। मैं डिलीट कर रहा हूँ फाइल, मैंने एक ही फाइल रहने दी। उसको तो मैंने ऑलरेडी सेव करना बताया था ना, कि फाइल में जाके ओपन फाइल, न्यू में जाके, फाइल न्यू में जाके सेव करना है, कंट्रोल S दबा दो, ये यहाँ पर ऑप्शन है सेव की, ये फाइल में जाके
ये सेव के ऑप्शन, ठीक है। अब उसका नेम भी तो देना है, मैंने एस रखा, कहाँ रखना है, मैंने कहा मेरे पास बैच 3 है, ई ड्राइव में पड़ा है बैच 3, और उसके अंदर यहाँ पर सेव करो, और इसके साथ क्या एक्सटेंशन लगानी, HTML, तो ये सेव हो गया। अगर मैं इसको अगर अब शिफ्ट कोमा लगा के HT लिखता हूँ, ये आ गया, मैंने इस पर क्लिक किया, ये इस तरह का इंटरफेस आया, और मैंने इसे कंट्रोल एस करके सेव कर दिया, ठीक है। अब ये देखो, ये बैच 3 है, ये मैंने फोल्डर एक बार फोल्डर शो करवाया है, सिर्फ फोल्डर शो करवाया इस लाइन पे, अगर नहीं करवाना चाहते तो ना करवाओ, कोई इशू नहीं है, बार बार ओपन कर लो जैसे आपका दिल करे। इसका बेनिफिट मुझे ये हुआ कि मैं जब दिल करे मैं इसको ओपन कर लूँ, जब दिल करे मैं उसे ओपन कर लूँ, ठीक है। अब मेरा दिल कर रहा है मैं इसे ओपन करना चाह रहा हूँ, इसे दिल कर रहा हूँ ओपन करना चाह रहा हूँ। ये आता कैसे है, फाइल में जाके ओपन फोल्डर में जाके आपका जो फोल्डर है ई में कौन सा बैच 3, इसको सिलेक्ट कर लो, बस सिंपल, ये ओपन हो गया। अब पीछे वाले जो फोल्डर है उसे डिलीट कर दो, ये आ गया। एक बार ट्राई करोगे हो जाएगा, इजी है, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, एक बार ट्राई करने पे है, ठीक है। अच्छा ये हेडिंग होगी, ठीक हो गया, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम कोई? एक बार खुद नो सर। एक बार खुद ट्राई जब करोगे ना तो आपको इजीली सारा कुछ समझ लग जाना है, वो देखने में और करने में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो एक बार करोगे ना हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये सारे थे हेडिंग टैग्स, मतलब अपनी अगर एग्जांपल के तौर पे मैं कह दूं, ये 70 है, ये 50 है, ये 30 है, ये आपका 11 है, ये 9 है, ये 4 है, पिक्सल एक्सेल और वर्ल्ड के लिहाज से ठीक है, एक्सेल और वर्ड के लिहाज से ये वो चीज़ है, ठीक है। मैंने जीसीटी साइबर लिख दिया, जीसीटी साइबर पर आपको हर तरह का चेक करवा दिया है कि आप भी देख लो। ये मेरा ओपन है, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ पर नहीं, ये देखो वर्ड कोड है, क्लियर। नेक्स्ट करता हूँ थोड़ा सा वर्क। नेक्स्ट हमारे पास एक और टैग होता है पी टैग, ये टैग है, ठीक है, सारे टैग पी पी टैग जो सा है ये प्रोवाइड कर रहा होता है हमें पैराग्राफ की फैसिलिटी। पहले जो सा था ना HTML से पहले, HTML5 से पहले उसमें पैराग्राफ पूरा लिखना पड़ता था, ऐसे लिखना पड़ता था HTML 2, 3, 4 में। उसकी शॉर्टकट की क्या, अब 5 में क्या कर दिया उन्होंने, पी कर दिया। ये पैराग्राफ है, जैसे आप वर्ड में एक्सेल में पैराग्राफ लिखते हो ना कुछ भी, वो ये है, ठीक है। इस पैराग्राफ में आपने करना क्या होता है, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी चीज़, मतलब हर तरह का रोड जो भी डालना हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हर तरह की चीज़ लिख सकते हो। मैंने कुछ लिख दिया, JCT साहिवाल ओल्ड हड़प्पा रोड, ठीक है, उसके लिख दिया बैच 3 ई रोज का, ठीक है, टेक्निकल डिज़ाइन, ओके, ठीक है, ये लिख दिया। अब ये पैराग्राफ है, क्या करना है, कंट्रोल एस दबाना है, सेव हुआ, रिव्यू जाके करना है, या तो आप मैंने ऑलरेडी बताया था ओपन फाइल कर लो, पर वो मेरा ऑलरेडी ओपन है तो मुझे बार बार ओपन करने की जरूरत नहीं, मैं जाऊँगा ब्राउजर पे, रिफ्रेश कर दूँ, ये क्या हुआ, ये पैराग्राफ लिखा गया, ओके, ये पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा गया, मैंने वो काफ़ी फ़ॉन्ट बढ़ा के। अब आपने आपकी असाइनमेंट किया अभी के लिए, अभी मैं चेक करूँगा, क्योंकि अभी आप करोगे ना तो इजीली आपसे सारा हैंडल हो जाएगा, ठीक है। अगर अभी नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, फिर आप बाद में प्रॉब्लम आएगी और फिर हो नहीं पाएगा। असाइनमेंट कौन सी है, ओपन कर रहा हूँ ब्राउज़र, विकीपीडिया खोला, विकीपीडिया में
ठीक है। अब विकिपीडिया में आपने करना क्या है, आपने ये लिखना है, ये समझो तो हेडिंग है, ये स्मॉल हेडिंग, ये पैराग्राफ, फिर हेडिंग। तो अभी विकिपीडिया से बाहर आके कुछ और दिखाते हैं, खुद बना लेते हैं, खुद बना लेते हैं। किस पे बनाते हैं, इस पे नहीं, इसी पे बना लेते हैं कि आपने करना कैसे, आपने बनाना कैसे। आपने एक हेडिंग लिखनी है H1 की, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है। क्वार्ट्स होते हैं ना जो से भी, ठीक है, फनी या जो भी उठाने हैं वो ले लो, ठीक है। साहिबा लिखा, ये H1 की हेडिंग में हो, 2 की हो, जो भी। जैसे अब असाइनमेंट लिखते हो ना, असाइनमेंट लिखते हो ना, ठीक है। असाइनमेंट जो भी लिखते हो ना, आपने असाइनमेंट को HTML में कन्वर्ट करना है अभी के लिए असाइनमेंट। अच्छा, एक और चीज़ याद रखो, अब ये लाइन ब्रेक करनी है ना, मतलब आप चाह रहे हो कि मैं ये बताता हूँ, सिर्फ एक एक प्रॉपर्टी आपको बताने की रहेगी, क्योंकि वो लग गई तो आपका सारा पैराग्राफ उस टाइप का लिखा जाएगा जैसे आप हेडिंग लिखना चाह रहे हो, ठीक है। अगर मैं इसे पेस्ट कर रहा हूँ, मैं 3-4 बार पेस्ट किया, ठीक है, इतनी बार पेस्ट किया। अब ये अगर आप चाहते हो कि पैराग्राफ की फॉर्म में आए, मतलब एक लाइन ब्रेक करना चाह रहे हो, छोटी सी लाइन ब्रेक, ठीक है, उसके लिए एक टैग होता है। मैं चाहता हूँ ये इसके साथ ना, इधर ये पी का टैग है, ओपन है, यहाँ पर ये लाइन ना ब्रेक हो जाएगी। सर जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। आवाज़ ठीक आए तो बताना जब ना, सर ठीक है, उनके नेट का इशू हो सकता है। ठीक है। सर क्लियर है आप। ओके। अच्छा, अब देखो, जी सर। देखो यहाँ पर बी आर, ये अकेला टैग है, यूज हो रहा है बी आर, लेस देन, ग्रेटर देन बी आर। अगर यहाँ पर स्लैश लगा देते हो तो बेस्ट, वो लगा दो नहीं, ठीक है। ये चीज़ आपने लगानी है, ये मैं कट कर रहा हूँ, सिर्फ कट करके आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इसका काम क्या है। मैं अभी के लिए इसे कट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ, पहले तो मैं दिखा देता हूँ कि कैसे आ रहा है। ओके, ये कुछ इस टाइप का मुझे नज़र आ रहा है, देख लो, क्लियर है। ये कुछ इस टाइप का नज़र आ रहा है, मतलब अगर बड़ी स्क्रीन है ना, तो अगर मैं इसको छोटी करूँ, यहाँ ये कुछ इस टाइप का मुझे नज़र आ रहा है, क्लियर है। पर अगर मैं चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये जहाँ पर ये मेरा कर्सल आ रहा है, देखो, ये कर्सल, मैं चाह रहा हूँ इस कर्सल से लाइन ब्रेक हो जाए। मतलब लाइन ब्रेक का मतलब ये जो सा इतना अगला हिस्सा है ये यहीं पर है और ये नीचे वाले आ जाए। तो उसके लिए हमारे पास छोटा सा टैग होता है बी आर, लेस देन, बी आर ग्रेटर देन, लेस देन और ग्रेटर देन, ये आपने वो मैथ में हर जगह यूज किया हुआ, लेस देन ग्रेटर देन, ये वो चीज़ आपने ये लगाना है और कंट्रोल एस दबाना है, मतलब सेव करना है। सेव करने के बाद दोबारा ब्राउजर पे आना है, ब्राउजर पे दोबारा आने के बाद रिफ्रेश करना है, और ये देखो, ये यहाँ पर लाइन ब्रेक हो गई, हो गई ब्रेक। अब अगर एक कोड मैं लगा दूं, जितने मर्जी लगा दो, कोई इशू नहीं, ठीक है। इसके अंदर मैं जाता हूँ, एक यहाँ पर हो लाइन ब्रेक, मैंने यही वाला जो था कॉपी करके पेस्ट किया और मैंने सेव किया, और ये लाइन ब्रेक, ये देखो, ये यहाँ पर लाइन ब्रेक हुई, एक यहाँ पर हुई, एक हम अगर यहाँ पर करना चाहूँ तो यहाँ पर भी हो सकती है, ठीक है। ये क्या हुआ, ये लाइन ब्रेक हुई। अब आपने क्या करना है, आपने असाइनमेंट बनानी है। असाइनमेंट किस टाइप की बनानी है, जिस टाइप की आपको मर्जी मिलती हो उस टाइप की आपने इस पर क्या बनानी है, असाइनमेंट।